हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञान वाला चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में कुंडली देखने के लिए जो भी बेसिक जानकारी चाहिए वो हम आपको इस वीडियो से बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, ज्योतिष एक अद्भुत विज्ञान है और यदि इसकी प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही तरीके से किए जाएं तो इससे प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स भी एक्यूरेट मिलते हैं। और इसलिए जन्म कुंडली बनाते समय जन्म के दिन, समय और स्थान, इन तीनों का ही सही जानकारी इनकी होना आवश्यक है। अगर इसकी सही जानकारी व्यक्ति के पास है तो वो बड़ी ही आसानी से किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी कुंडली को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि कुंडली की बेसिक जानकारी आप सीख गए तो आप खुद ही बड़ी आसानी से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और ग्रहों की दशाओं के अनुसार अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में उन ग्रहों से संबंधित उपाय भी वे आप कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुंडली देखने का आसान तरीका। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जन्म कुंडली का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति आकाश में होती है वही स्थिति जो है कुंडली के द्वारा दर्शाई जाती है। कुंडली में आप देख रहे हैं कि ये 12 भाव होते हैं। यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरह से कुंडली में ये 12 भावों में किसी भी जन्म कुंडली को बांटा जाता है और इन्हें हम हाउस, भाव कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भाव होते हैं यानी कि ये जो हाउस होते हैं ये व्यक्ति के बारे में काफ़ी जानकारियाँ देते हैं और प्रत्येक भाव का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि पहले भाव से व्यक्ति की शारीरिक बनावट, रंग रूप, उसके स्वभाव, चरित्र आदि की जानकारी इस भाव से प्राप्त की जाती है। इसी तरीके से कुंडली का जो दूसरा भाव है, इस भाव से व्यक्ति के वाणी के बारे में, उसके कुटुंब के बारे में, उसके पास कितना धन धान्य है, मतलब कितनी डिपॉजिट मनी उसके पास है, इसकी जानकारी इस भाव से, द्वितीय भाव से होती है। कुंडली के तीसरे भाव से व्यक्ति की मेहनत, साहस, पराक्रम की जानकारी होती है। इसके अलावा उसके छोटे भाई बहनों की जानकारी भी इस तीसरे भाव से मिलती है। इसी तरह फ्रेंड्स, कुंडली के चतुर्थ भाव से जो ये वाला भाव है, इससे व्यक्ति की सुख सुविधाएं, मकान, गाड़ी, उसके अलावा उसकी माँ से संबंधित जानकारी भी इस भाव से मिलती है। इसी तरह कुंडली का जो पांचवा भाव है, ये वाला भाव, इससे व्यक्ति के संतान की जानकारी, बुद्धि, विद्या से संबंधित जानकारी और उसके लव अफेयर्स से संबंधित जानकारी भी इसी भाव से प्राप्त होती है। इसी तरह फ्रेंड्स, कुंडली का जो छठवां भाव है, इस भाव से रोग, शत्रु, कर्ज, दुर्घटनाएं, चिंता आदि की जानकारी इसी भाव से होती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित जानकारी, अगर कोई व्यक्ति जॉब से संबंधित कंपटीशन वगैरह में बैठता है तो उससे संबंधित जानकारी भी इसी भाव से ली जाती है। फ्रेंड्स, कुंडली का जो सातवां भाव है, ये वाला भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव कहलाता है क्योंकि इस भाव से लाइफ पार्टनर से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ये वाला जो भाव है वो वैवाहिक सुख का भाव कहलाता है। बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप जो होती है वो भी इसी भाव से देखी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुंडली का जो आठवां भाव है, ये वाला भाव, इससे व्यक्ति की आयु, मृत्यु, रोग और कष्टों को देखा जाता है। इसके अलावा इसी भाव से अचानक जो लाइफ में घटनाएं होती हैं वो, अचानक मिलने वाला धन और इसके अलावा तंत्र मंत्र आदि की जानकारी भी इसी भाव से होती है। कुंडली का जो नौवां भाव होता है, ये वाला भाव, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव कहलाता है क्योंकि ये व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है और इसी भाव से यश, हायर एजुकेशन, धर्म, यात्राएं वगैरह और पिता से संबंधित जानकारी भी इसी भाव से मिलती है। इसी तरह फ्रेंड्स, कुंडली का जो दशम भाव है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस भाव से व्यक्ति के प्रोफेशन की जानकारी मिलती है, उसे कितनी शोहरत मिलेगी, क्या मान सम्मान है उसका, राजयोग, पद प्रतिष्ठा की जानकारी इसी भाव से होती है और इसी भाव से पिता की जानकारी भी ली जाती है। नवम भाव से और दशम भाव से, इनसे पिता से संबंधित जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। फ्रेंड्स, कुंडली का जो 11वां भाव है, ये वाला भाव,
इससे व्यक्ति की जो आय है उससे संबंधित जानकारी, मतलब इनकम जो उसकी होती है उससे संबंधित जानकारी इस 11वें भाव से मिलती है। और इस भाव को मनोकामना पूर्ति का भाव भी कहते हैं। और इसी भाव से बड़े भाई बहनों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होती है। इसी तरह फ्रेंड्स, कुंडली का जो 12वां भाव है, ये वाला भाव, ये व्यय भाव कहलाता है। और इस भाव से खर्चे, व्यापार में हुआ घाटा, हॉस्पिटल से संबंधित खर्चे देखे जाते हैं। और इसी 12वें भाव को शैया सुख का भाव भी कहते हैं। और विदेश यात्राएं वगैरह भी इसी भाव से देखी जाती हैं। इसीलिए फॉरेन सेटलमेंट वगैरह की जानकारी हम इस भाव से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये जो 12 भाव हैं, इससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हर भाव से प्राप्त होती हैं। अब फ्रेंड्स, यदि हम इस पूरी कुंडली को 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल माने, तो हर भाग को यहाँ से पूरे 12 भागों को 30-30 डिग्री के अंश प्राप्त होंगे। इस तरह से ये पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि इन भागों के अंदर कोई नंबर भी लिखे होते हैं। यहाँ पर इन भावों में कोई ना कोई नंबर ज़रूर लिखा होता है। तो ये नंबर क्या दर्शाता है? ये नंबर जो है वो राशियों को दर्शाता है, क्योंकि हर राशि को यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। यहाँ पर हम मेष नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके नंबर को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम राशि का नाम लिख देंगे तो वो जगह ज़्यादा घिरती है। इस कारण राशियों को नंबर दे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर जो है वो मेष राशि का कहलाता है, 2 नंबर वृषभ राशि का, 3 मिथुन राशि को दिया गया है, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन राशि को दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये जो नंबर हैं वो इन भावों में आप लिखे हुए देखेंगे। यहाँ पर लिखे रहते हैं ये नंबर। अब फ्रेंड्स, कुंडली का ये जो पहला भाव होता है ये लग्न भाव कहलाता है। और इसमें जो भी नंबर लिखा होता है, इस भाव के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है, वो ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति के जन्म के समय जो भी राशि जो है, इनमें से जो भी राशि उस व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व दिशा में उदित होती रहती है, उसे ही हम उसका लग्न का नंबर मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति के जन्म के समय तुला राशि जो है वो पूर्व में उदित हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर हम तुला राशि का नंबर 7 जो है वो यहाँ लग्न में लिख देते हैं इस तरीके से। अब 7 नंबर यहाँ लग्न में लिखेंगे तो इसके बाद 7 के बाद से यहाँ अगले नंबर हाउस में जो नंबर आएगा वो इसके बाद 8वां आएगा और उसके बाद 9वां। इस तरीके से ये क्रम पूरे भरे जाएंगे। जैसे कि यहाँ 7 लिखा हमने, तो यहाँ पर आएगा 8वां नंबर, यहाँ आएगा 9वां नंबर, यहाँ 10, यहाँ 11 नंबर आएगा, यहाँ 12 नंबर की राशि आएगी। और इसी तरीके से यहाँ 12 के बाद फिर 1 आ जाएगी, यहाँ 2, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर की राशि, यहाँ पर 5 नंबर और यहाँ पर 6 नंबर की राशि यहाँ पर लिखी होगी। तो इस तरीके से हम नंबरों के नाम से इन राशियों को पहचानते हैं कि ये किस भाव में कौन सी राशि स्थित है। अब फ्रेंड्स, ये जो राशियाँ हैं इनके स्वामी होते हैं। राशियों के जो राशि स्वामी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल होता है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, कन्या राशि का स्वामी बुध, तुला राशि का स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, मकर राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि। इन दोनों को ही शनि के ये दोनों राशियां जो हैं शनि की राशियां कहलाती हैं। और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। इस तरह इन 12 राशियों के स्वामी जो हैं वो फिक्स होते हैं। अब फ्रेंड्स, हम जब कुंडली में यहाँ पर हमने जैसे कि यहाँ पर तुला राशि लिखी है, 7 नंबर लिखा है, तो इसका ये मतलब होता है कि इस भाव का जो स्वामी है वो शुक्रदेव है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 8 नंबर लिखा है, तो इस भाव का जो स्वामी है वो वृश्चिक राशि कहलाने के कारण मंगल देव है। यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, तो 9 नंबर धनु राशि को मिला है, तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव इस भाव के स्वामी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमने 10 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, तो 10 नंबर के स्वामी जो हैं वो
मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं तो इस भाव के स्वामी शनि देव बनेंगे। इसी तरीके से ये सारी जो राशियां हैं इनके जो स्वामी हैं वो इन भावों के स्वामी बनेंगे। अब फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुंडली में ये इन भावों में ग्रह लिखे होते हैं। तो ये जो ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं जो कि इन राशियों के ऊपर भ्रमण करते रहते हैं और अपने उनके खुद का कुछ नैसर्गिक जो उनका स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। जैसे कि सूर्य जो है वो आत्मविश्वास का, ऊर्जा का, सरकार का, पिता का और यश का कारक ग्रह माना जाता है। इसी तरीके से जो चंद्रमा है वो मन का, माता का, यात्रा का और धन का, जल का कारक ग्रह माना जाता है। इसी तरीके से मंगल ग्रह जो है वो शक्ति, साहस, शस्त्र, छोटा भाई, इन सब का कारक ग्रह माना जाता है। इसी तरीके से बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी, गणित से संबंधित चीज़ें, इनका कारक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ग्रह को धर्म, शिक्षा, बड़ा भाई, संतान, इस सब का कारक ग्रह माना जाता है। इसी तरह से शुक्र को प्रेम, कला, विवाह, सौंदर्य, भौतिक सुख सुविधाएं, इनका कारक ग्रह माना जाता है। शनि को आयु का, न्याय का, दुख का, कर्मचारी वर्ग जो है उस सब का कारक ग्रह माना जाता है। इसी तरीके से 2 ग्रह जो होते हैं राहु और केतु, ये वाले जो राहु और केतु ग्रह जो होते हैं ये छाया ग्रह माने जाते हैं। और राहु को रहस्य का, कठोर वाणी, जुआ, चोरी, यात्राएं, इनका कारक ग्रह माना जाता है। इसी तरीके से केतु को तंत्र मंत्र का, मोक्ष का, जादू टोना, पीड़ा, इनका कारक ग्रह माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये देखते हैं कि इन सभी ग्रहों के ये जो कारक हैं ये अपने हिसाब से, ये कारक के हिसाब से ही ये जो ग्रह हैं वो फल प्रदान करते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं, ये जो ग्रह यहाँ पर स्थित हैं इनकी दृष्टियां भी होती हैं। जो भी ग्रह, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति है तो बृहस्पति जो है उसकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो बृहस्पति अगर यहाँ पर स्थित है तो वो अपने से 5वें घर की तरफ देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां, और दूसरा 7वां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा और 9वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से इस घर को, 6वें घर को देखेगा। इसी तरीके से मान लीजिए मंगल है तो मंगल की कितनी दृष्टियां होंगी? 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की 4वीं, 7वीं और 8वीं, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ बैठा हुआ मंगल 4थी दृष्टि से यहाँ देखेगा। इसी तरीके से यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ पर देखेगा 6वें घर को, और यहाँ बैठकर मंगल जो है वो अपनी 8वीं दृष्टि से इस घर को देखेगा। तो इस तरीके से मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। राहु केतु की भी बृहस्पति की तरह ही 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं जिसमें कि 3री, 7वीं और 10वीं। तो यदि यहाँ शनि यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो अपनी 3री दृष्टि से 1, 2 और 3 इस भाव को देखेगा। इसी तरीके से 7वीं दृष्टि से शनि यहाँ इस भाव को देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 10वीं दृष्टि से शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वीं दृष्टि से वो तृतीय हाउस को यानी कि 3rd हाउस को देखेगा। तो और बाकी के जो ग्रह हैं जैसे कि शुक्र हुआ, बुध ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा, ये जो हैं इनकी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो है 7म दृष्टि यानी कि पूर्ण दृष्टि। वो अपनी एक ही दृष्टि से अपने सामने वाले हाउस को देखते हैं। जैसे कि शुक्र यहाँ बैठकर अपने सामने वाले हाउस को देखेगा, सूर्य यहाँ बैठकर अपने 7वीं दृष्टि से अपने इस हाउस को देखेगा, भाग्य स्थान को। इसी तरीके से चंद्रमा भी यहाँ बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से इस 9वें हाउस को ही देखेगा। तो इस तरह से ज्योतिष में ये ग्रहों की दृष्टियाँ भी बहुत महत्व रखती हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कुंडली में ये जो ग्रह होते हैं इनके अलावा इसमें ग्रहों की जो शत्रुता और मित्रता जो आपस में होती है, ये इनका भी काफ़ी मायने होता है।
और कुंडली विश्लेषण करते समय हमें इन ग्रहों की डिग्रियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि इन ग्रहों की डिग्रियां भी होती हैं जो कि 0 से 30 डिग्री तक के बीच में होती हैं। तो अगर किसी ग्रह की डिग्री मान लीजिए 0 से 2 डिग्री है, या फिर 29 या 30 डिग्री का है, तो वह ग्रह जो है काफ़ी अपने फलों में उसके कमी आ जाएगी। जबकि अगर किसी ग्रह की डिग्री 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होती है तो वो पूर्ण फल प्रदान करता है। तो इस तरीके से अगर किसी ग्रह की डिग्री कम होती है तो फिर हम उसकी पावर को बढ़ाने के लिए उसके उपाय भी करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुंडली की जो केंद्र भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये जो केंद्र भाव कहलाते हैं कुंडली के। और इसी तरीके से त्रिकोण भाव, पहला, 5वां और 9वां। तो ये जो है पहला, 5वां, 9वां, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो केंद्र भाव और त्रिकोण भाव ये जो हैं वो कुंडली के शुभ भाव कहलाते हैं। यहाँ बैठे हुए ग्रह जो हैं वो शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी तरीके से कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये भाव जो हैं वो कष्ट स्थान कहलाते हैं। और यहाँ बैठे हुए ग्रह जो हैं वो अक्सर कष्ट प्रदान करते हैं। कुंडली में ये बैठे हुए जो ग्रह होते हैं फ्रेंड्स, ये अपने स्वभाव के अनुसार और कुंडली के इन भावों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कुंडली के अंदर मान लीजिए शुक्र जो है वो यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो शुक्र यहाँ पर चूंकि लग्न का स्वामी भी बनता है, क्योंकि ये तुला लग्न है और तुला लग्न का स्वामी जो है वो यहाँ पर शुक्र है। तो शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठा है। और चतुर्थ भाव जो है वो पारिवारिक जीवन के लिए, अपन ने देखा अभी कि पारिवारिक जीवन, घर, गाड़ी, माँ, इस सब के लिए चतुर्थ भाव को देखा जाता है। तो शुक्र यहाँ बैठकर अपनी दशाओं में व्यक्ति को जो है वो अच्छा पारिवारिक जीवन देगा, घर, गाड़ी दे सकता है, उसको माँ का पूरा सुख मिलेगा, उस समय माँ का सहयोग मिलेगा, और उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन जो है शुक्र की दशाओं में काफ़ी अच्छा जाएगा और उसका स्वयं का मकान बन सकता है। इस तरीके से शुक्र अपनी दशाओं में उसे काफ़ी अच्छे फल प्रदान करेगा। इसी तरीके से यदि मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ 12th हाउस में, तो चूँकि 12th हाउस जो है वो खर्च, हमने देखा था अभी कि 12th हाउस जो होता है वो खर्चों का हाउस होता है। और यहाँ पर हॉस्पिटल से संबंधित खर्चे, घाटा वगैरह जो है इस हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पर बैठ के जो मंगल है, अपनी जब मंगल की दशाएं आएंगी, महादशा या अंतरदशाएं आएंगी, तो उस समय 12th हाउस से संबंधित फल देगा। और मंगल जो है वो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स देगा और अपने उस व्यक्ति को मंगल की दशाओं में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं और उसको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। इस तरीके से मंगल यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए बृहस्पति जो है, बृहस्पति यहाँ पर इसमें 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो बृहस्पति है यहाँ पर केंद्र भाव में बैठने के कारण काफ़ी अच्छे फल प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह विश्लेषण करते समय हमें उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए फलादेश करना चाहिए, जो कि लगातार प्रैक्टिस करने से आने लगता है। अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी डिटेल में जानकारी दूंगी। तब तक आप कुंडली से संबंधित जो चैनल पर पुराने वीडियोस डले हुए हैं उन्हें ज़रूर देखिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।